अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल में डॉक्टर अब्दुल खालिक आपके सामने हाजिर है। ओरल पैथोलॉजी मतलब जो हमारे मुंह से रिलेटेड डिजीज़ हैं उसमें हमने सिस्ट डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ट्यूमर क्या होता है इन जनरल, और जो ट्यूमर की डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो उसमें जिक्र हुआ था बायोप्सी का कि कोई भी अगर ट्यूमर है उसका जो डायग्नोसिस है वो हम सिर्फ फीचर्स की बुनियाद पे नहीं कर सकते। तो हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओरल पैथोलॉजी में वो बायोप्सी है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। बेसिक नॉलेज मेरी कोशिश होती है कि शेयर किया जाए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि बेसिक नॉलेज डेंटिस्ट्री का आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। For more dental updates, please subscribe AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks. जी, आज के टॉपिक हमारा बायोप्सी है कि बायोप्सी होती क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इस पे हम क्या देखते हैं। तो सबसे पहले बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी हम किसी भी जो लीजन है हमारे ओरल जो पैथोलॉजी या हमारी जो ओरल हमारे मुंह से रिलेटेड जो बीमारियां हैं जिसमें सिस्ट हो सकता है, कोई जिसमें कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई अल्सर हो सकता है, कोई भी ऐसी जो रूटीन से हट के मुंह में चीज़ होगी, तो उसको पेट डायग्नोसिस हासिल करने के लिए हम उसका एक थोड़ा सा हिस्सा जो है, एक पार्ट जो है टिश्यू का, वो लेते हैं जिसे बायोप्सी कहलाते हैं, जिसे बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी की कितनी इकसाम हैं? बायोप्सी की बहुत सारी इकसाम हैं। इसमें जो बहुत अहम टाइप्स हैं उनका जिक्र करते हैं कि इंसिजनल बायोप्सी, इसमें हम जो भी लीजन है, लंप है, बम्प है, सिस्ट है, ट्यूमर है, उसका एक स्मॉल सा पार्ट लेंगे और उसकी स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे और उसके जो आगे मज़ीद फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एक बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे टाइप्स की बात कर रहे हैं। दूसरी जो टाइप है वो एक्सिजनल बायोप्सी है। एक्सिजनल बायोप्सी में जो छोटे लीजन्स होते हैं उसके लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले जो हमने इंसिजनल बायोप्सी की बात की है ये बड़े लीजन्स के लिए। अगर लीजन बड़ा है तो हम वहाँ से एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेंगे, लेकिन अगर लीजन जो है वो छोटा है एक्सिजनल बायोप्सी लेंगे। समटाइम्स बड़े लीजन जो हमें पता होता है कि ये हम मज़ीद सिर्फ कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी लेना चाहते हैं तो हम उन बड़े लीजन्स की भी एक्सिजनल बायोप्सी ले सकते हैं। एक्सिजनल बायोप्सी में पूरे का पूरा जो लीजन है, लंप है, सिस्ट है, वेसिकल है, जो भी है, उसको हम पूरे का पूरा वहाँ से एक्साइज कर लेते हैं। उसके बाद हम उसकी स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम जो क्लिनिकली सोच रहे थे वो चीज़ है, हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उसका ट्रीटमेंट ही सर्जिकल एक्सिजन ही बनता था। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे उसमें फीचर्स स्लाइड पे नज़र आ जाते हैं जो कि उसको थोड़ा मशकूक बना रहे हैं, तो फिर हम फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन और फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई फ्लूइड टाइप लीजन्स हैं तो उसमें हम फाइन नीडल एस्पिरेशन FNA वो यूज़ करते हैं और उसमें भी जो फ्लूइड आएगा उसकी फिर प्रिपरेशन, स्लाइड प्रिपरेशन करके उस पर भी हम जो सेल फीचर्स हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट के या सिस्टिक लीजन है जो भी है वो हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 was the incisional biopsy, then there is excisional biopsy, then FNA और then brush biopsy।
हम ब्रश के ज़रिए से मतलब जो ऊपर सेल्स हैं, सेल्स टूटते रहते हैं टिश्यू से, तो उनको हम इकट्ठा करते हैं। उनसे भी हमें कई दफ़ा आइडिया हो जाता है, सेल फीचर देख के उस पर भी स्लाइड बनाएंगे, तो इसे ब्रश बायोप्सी कहते हैं। इसके बाद ब्रश बायोप्सी आ जाती है, जिसमें हम जो टंग है स्पेशली, या हमारा जो बक्कल म्यूकोजा है अंदर वाली साइड पे, वहाँ से अगर हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव सेल्स जो हैं स्किन से उतरते रहते हैं जो अपने म्यूकोजा से, तो वो हम लेते हैं, उनकी भी स्लाइड प्रिपरेशन होती है और उनको फिर ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन ब्रश जो बायोप्सी है वो इतनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, समटाइम्स हमें फिर फर्दर बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो टाइप है वो फ्रोज़न सेक्शन होती है, उसमें सर्जन जो है वो सर्जरी कर रहा होता है, उसी वक्त हमें एक टिश्यू दिया जाता है, उसको हम उसी वक्त फ्रोज़न उसका सेक्शन बनाते हैं, उसको फौरी तौर पे हम स्लाइड बना के चेक करते हैं कि अगर डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये लीजन किस टाइप का है, तो ड्यूरिंग सर्जरी हमने रिपोर्ट वापस भेजनी होती है और उसके बाद उस रिपोर्ट की बुनियाद पे जो सर्जरी हो रही होती है उसको आगे बढ़ाना होता है, तो इसे फ्रोज़न सेक्शन भी कहते हैं। जी, हमारा मकसद ये होता है इन बायोप्सीज़ का कि क्लिनिकल फीचर्स थोड़े बहुत इंटरमिंगल हो सकते हैं, लेकिन जो बायोप्सी है अगर वो प्रॉपर तरीके से ली जाए और रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू आपने ले लिया है, तो ये हमें पेट डायग्नोसिस दे सकती है कि ये जो लीजन है ये बिनाइन है, ये सिस्टिक है, ये ट्यूमर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बायोप्सी जो अक्सर आप सुनते रहते होंगे, जब भी आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म होता है तो आपको अक्सर कहा जाता है कि जी इस एक टिश्यू दिया जाता है और कहा जाता है कि जी ये लैब ले जाए और रिपोर्ट फिर दी जाती है, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks.